हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो इसी प्रकार से फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज के लिए फायर एंड सेफ्टी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रॉपरली नॉलेज मिलता रहे। चैनल का सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको पता चलेगा कहाँ है, नीचे रेड कलर में बटन दिया गया है। फायर एंड सेफ्टी से नॉलेज से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे फायर एंड सेफ्टी से संबंधित प्रॉपरली जानकारी दी जाती है। वीडियो देखने से पहले स्किप मत करना। दोस्तों नमस्कार, चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वही फायरमैन के क्वेश्चन, वैकेंसी निकल रखी है, वैकेंसी की शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन को, ऑप्शनल क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ करके समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि डेनियल रदरफोर्ड जो ने जो खोज की थी वो किसकी की थी? भाई निम्न में से चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से डेनियल रदरफोर्ड ने खोज की थी, किसकी की थी? क्या हीलियम की थी, या नाइट्रोजन की थी, या हाइड्रोजन की थी, या कैल्शियम की थी? तो दोस्तों इसका राइट कौन सा होगा? इसका राइट होगा नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की डेनियल रदरफोर्ड ने खोज की थी। कंप्लीट है ना? क्वेश्चन देखो कहीं से भी आ सकता है घुमा करके, अपने को सारे क्वेश्चन करने हैं, आसान है वो भी, और जो ये लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके आ सकता है वो भी अपन आपके सामने लेकर के आएंगे, ताकि आपका माइंड पजल न हो, सही तरीके से तैयारी अपन करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ का नियम क्या है? चार ऑप्शन से अपनों को बताना है कि क्या। पहला नियम बता रहा है कि अशुद्ध उत्सर्जन एवं अच्छे अवशोषक। दूसरा ऑप्शन है अवशोषक की शुद्धता निर्धारण करना। तीसरा ऑप्शन है शुद्ध उत्सर्जक एवं अशुद्ध अवशोषक। चौथा ऑप्शन है अच्छे उत्सर्जक एवं अच्छे अवशोषक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट होगा आपका डी, अच्छे उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक। कंप्लीट है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा? डी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया कि डोलोमाइट, कोरलाइट एवं मेग्रोसाइट नामक अयस्क किस धातु के होते हैं? भाई निम्न में से कोई धातु दी गई है, उन धातुओं में से किसके अयस्क होते हैं? तो ऊपर दिए गए क्वेश्चन में क्या ये मैग्नीशियम के होते हैं, या पारा के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, शीशे के होते हैं? चार ऑप्शनों से दोस्तों इसका राइट बताना है। चार ऑप्शनों से राइट कौन सा होगा? मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम के डोलोमाइट, कार्लाइट एवं मेग्नेसाइट जो नामक अयस्क है वो किसके होते हैं? मैग्नीशियम के। कंप्लीट है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि CO2 नामक जो गैस कार्टूज होती है कि एक्सटिंग्विशर में कसने के लिए दिशा क्या होती है? यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें जो कार्टेज लगी होती है उसको कसने की दिशा क्या रहती है? वो क्या क्लॉकवाइज होती है, क्या वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्या वह प्रेशर करके खटाक से दबाने, यानी खटाक से दबा करके उसको कार्टेज को कसना पड़ता है, ऐसी प्रोसेस होती है, या अप्रोक्स भी? अप्रोक्स भी इसका ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। न ये आपको खटाक से जुड़ने वाली ये कार्टेज का कोई प्रोसेस होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज अपन क्या करेंगे, उसके असेंबली पॉइंट से जो अपने पास में कार्टेज है वो एक्सटिंग्विशर के असेंबली पॉइंट से कसेंगे। वो भी किस प्रकार से? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज खुलेगी और एंटी क्लॉकवाइज उसमें कसी जाएगी। कंप्लीट है ना? एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाला यंत्र। कंप्लीट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कि फायर सर्विस में निम्न में से क्या खराब हो जाने पर जिंक क्लोराइड से उपचारित किया जाता है? निम्न में से चार ऑप्शन दिए गए हैं कि फायर सर्विस में किसके खराब हो जाने पर जिंक क्लोराइड से उपचारित किया जाता है? चार ऑप्शन से अपना दोस्तों राइट बताना है। एक तो दिया गया होजरिल होज। क्या होजरिल होज को उपचारित किया जाता है? क्या कपलिंग को उपचारित किया जाता है? क्या होज को उपचारित किया जाता है? या होज का कोई बॉक्स होता है उसको उपचारित किया जाता है? चार ऑप्शनों में से न होजरिल होज होता, न कपलिंग होता और न ही होज बॉक्स होता है। तो रेट अपना राइट कोर्स कौन सा होगा? वो होगा होज। कंप्लीट है ना? इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? जल्दी से एक शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट वीडियो में अपने सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला दिया गया कि बेहतर यानी NFPA 72 निम्न में से किस उपकरण का NFPA कोड है? NFPA जो 72 कोड है वो किसका है? निम्न में से उपकरण दिए गए हैं, कौन से उपकरण का 72 कोड है? तो क्या वह स्प्रिंकलर प्रणाली का होता है, या फ्यूजेबल स्प्रिंकलर प्रणाली का होता है, या डिटेक्टर का होता है, या फायर अलार्म सिस्टम का होता है? तो दोस्तों न तो पहले आप सोच लेना चाहिए, उसके बाद में आप कमेंट में जितना हो उसके जवाब दीजिए, ताकि आपका मॉक साथ साथ में होता रहे, अभ्यास साथ साथ में होता रहे। चार ऑप्शनों से दोस्तों ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसका राइट कौन सा होगा? फायर अलार्म। कंप्लीट है। 72 निम्न में से किस उपकरण का NFPA कोड होता है? तो कौन से उपकरण का होता है? फायर अलार्म का होता है NFPA कोड। कंप्लीट है। NFPA फुल फॉर्म नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। कंप्लीट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
13039 यानी 1991 में से किस सिस्टम का आईएस कोड है? इंडियन स्टैंडर्ड किस सिस्टम का है? कौन सी प्रणाली का है? इंटरनल हाइड्रेंट का है या एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट सिस्टम का है या मेन राइजर का है या जोकी पंप का है? तो दोस्तों इसमें न तो ये आपका इंटरनल होता, न मेन राइजर होता और न ही जोकी पंप होता। तो इसका राइट कौन सा होगा? एक्सटर्नल हाइड्रेंट। एक्सटर्नल दे रहा है तो यहाँ पे एक्सटर्नल होगा, ठीक है, एक्सटर्नल हाइड्रेंट। ये होता है एक्सटर्नल हाइड्रेंट, जो भवन या जो भी अपने उद्योग होता है, भवन होता है, के बाहर जो फिटिंग की जाती है एक्सटर्नल हाइड्रेंट, ये मेन वाल्व लगी हुई जिसके द्वारा अपन फायर फाइटिंग बाहर से कर सकते हैं। कंप्लीट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि लेडर के उस भाग को किस नाम से जाना जाता है? लेडर के उस भाग को किस नाम से जाना जाता है जिससे हिल पर लगाकर दीवार से दूर रखी जाए? यानी ये लेडर है, लेडर का ये हिल होता है, इस हिल पे कौन सा ऐसा पार्ट लगाया जाता है, उस पार्ट का नाम क्या होता है? जो उस पर चढ़ने के लिए, भवन पर कोई भी रेस्क्यू कार्य करने के लिए, हाइट पर चढ़ने के लिए जो लेडर का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या होता है? यहाँ पे दीवार से दूर रखने के लिए, ताकि अपने को चढ़ने उतरने में आसानी हो। तो बताइए क्या उसको राउंड बोलते हैं या स्ट्रिंग बोलते हैं या टोपीस बोलते हैं या क्राउन बोलते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं टोपीस। कंप्लीट है ना, उसको बोलते हैं टोपीस। तो लेडर के उस भाग को क्या कहते हैं? टोपीस कहते हैं, ठीक है। चलिए फायर सर्विस संगठन में अवहेलना रजिस्टर में क्या लिखा जाता है? यानी फायर सर्विस संगठन में अवहेलना नामक जो रजिस्टर है उसमें क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों चार ऑप्शन है। परेड करने का तरीका लिखा जाता है, या क्रू में सदस्यों की उपस्थिति लिखी जाती है, या सजा एवं अपराध उसमें लिखा जाता है, या उपरोक्त सभी। या तो देखो उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन है नहीं होगा। परेड का तरीका भी नहीं होता और क्रू में सदस्यों की उपस्थिति भी नहीं होता, अर्थात इसका राइट कौन सा होगा? सजा एवं अपराध फायर सर्विस संगठन में अवहेलना रजिस्टर में लिखा जाता है। कंप्लीट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा अग्निशामक कर्मचारी में नहीं आता? अभी चार ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अग्निशामक कर्मचारी में नहीं आता? देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा के दिया है, पहले आप जवाब मत देना उपरोक्त सभी, यानी मैंने क्या दिया है, इनमें से कौन सा नहीं आता? स्टेशन फायर ऑफिसर है वो फायर अग्निशमन कर्मचारी के सदस्य में आता है, सब फायर ऑफिसर भी आते हैं, चीफ फायर ऑफिसर भी आता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऊपर दिए गए में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आता, सभी आते हैं। अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा? डी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दिए गए उनमें से कोई है नहीं, सारे आते हैं, तो डी ऑप्शन कौन सा होगा? डी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, इसी अंदाज से नेक्स्ट वीडियो भी शानदार तरीके से लेकर के आएंगे। धन्यवाद।